नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर दिन भर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि भोपाल से आ रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग से 4 बच्चों की जान चली गई। आग कल रात लगी। बच्चों के वार्ड में ये आग लगी, जहां 40 बच्चे थे। आनन फानन में सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 बच्चे नहीं बच पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने आग के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो ये दुखद खबर, ये दुखद घटना बीती रात हुई। वार्ड में 40 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 36 बच्चों को बचा लिया गया। सीएम ने घटना पर दुख जताया है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। भोपाल के अस्पताल में आग। बच्चों के वार्ड में लगी आग। आग से 4 बच्चों की मौत। देर रात तक मची चीख पुकार। हेलो। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कल रात आग से अफरा तफरी थी, तो बाहर परिजनों में चीख पुकार मची थी। आग तीसरी फ्लोर पर बने बच्चों के वार्ड में लगी, जहां काफी बच्चे भर्ती थे। आग लगते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया। बच्चों को फौरन दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 36 बच्चों को जल्दबाजी में यहां से शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि तमाम जो स्टाफ के लोग थे, जो सुरक्षाकर्मी यहां मौजूद थे, और उन तमाम लोगों ने 36 बच्चों को तो यहां से शिफ्ट कर दिया। लेकिन 4 नवजात बच्चों की किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं थी, और इस दुखद हादसे में उन 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं घटना के। इसके साथ ही जो मृतक नवजात हैं, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धुआं ज्यादा होने से राहत और बचाव में दिक्कतें आईं। कहाँ पर कौन से फ्लोर पर आग लगी? तीसरे फ्लोर, बच्चा वार्ड में। हादसे की खबर लगते ही सूबे के मंत्री विश्वास नारंग और डीआईजी इरशाद वली भी भागे चले आए। सभी डॉक्टरों को भी फौरन अस्पताल बुला लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की जानकारी लेते रहे। उन्होंने सबसे पहले 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद है। बचाव कार्य तेजी से हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। बाद में मरने वाले बच्चों की संख्या 4 हो गई। ये बच्चे थे बेबी ऑफ शिवानी, बेबी ऑफ इरफाना, बेबी ऑफ शाजमा, बेबी ऑफ रचना। वार्ड में कुल 40 बच्चे भर्ती थे। अस्पताल में बच्चों को बचाने की कवायद चल रही थी और बाहर बच्चों के घर वालों की सांसें थमी थीं। देर रात तक उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बच्चे किस हाल में हैं। जिस दौरान ये आगजनी की घटना हुई, ये यहाँ से तमाम बच्चों को बाहर निकाल रहे थे। इनका भी पोता जो है वो यहाँ पे उस समय भर्ती था, और अगर आप देखिए अभी इनके हाथ पूरी तरीके से काले पड़ चुके हैं, क्योंकि ये उस समय जब आग लगी थी तो उस दौरान ये तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पूरे में आग ऐसी फैली कि सारे धुआं, ऐसा धुआं हुआ कि देखने को नहीं मिला। ये लाइट वाइट सब गोल हो गई। आपके चेहरे पे भी जो काला ये उसी वजह से हुआ? हाँ, उसी वजह से हुआ। काला हम अंदर थे नहीं, तो उस मेला ही देखा ही नहीं दिया। बच्चा कहाँ है, कैसा नहीं है। अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? कुछ नहीं साहब, आए तो कुछ बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जाने देते? नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। हादसे के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। कुछ ने सिलेंडर ब्लास्ट बताया, तो कुछ ने वेंटिलेटर में धमाका। शॉर्ट सर्किट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। हमीदिया अस्पताल में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में आग लगी थी। तब दूसरे फ्लोर पर स्टोर रूम में आग लगी थी।
रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। आग की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने खुद राहत बचाव को देखा। आज तक संवाददाता रविशपाल सिंह ने की उनसे खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। हमीदिया के कमला नेहरू चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में आग लग जाती है। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले में, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही अस्पताल पहुंच गए थे। करीब 3 घंटे से ऊपर का समय हो गया आप जब यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद से लेकर 4 बच्चों की लेकिन दुखद मौत हुई है। क्या अंदर स्थिति है क्या? घटना के 10 मिनट के अंदर ही मैं पहुंच गया था। स्वयं वार्ड से हमने बच्चों को बाहर निकाला। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित है। 4 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। जो बच्चे आपके भी हम देख रहे हैं कपड़े पूरे काले हो गए, सफेद कुर्ता पहन के आए थे, लेकिन आप देखिए कि मंत्री हैं, विधायक दल की बैठक में भी थे, मुख्यमंत्री निवास से सीधे यहाँ पहुंचे, और कपड़ों पे भी काली लग गई है, क्योंकि यहाँ पे आप बचाव कार्य में आप भी जुट गए थे। लेकिन गंभीर लापरवाही लग रही है आपको हमीदिया अस्पताल में? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हमारा सबसे पहला तो टारगेट था, प्रयास था कि हम रेस्क्यू ठीक से कर सकें। हमने 36 बच्चों को सुरक्षित किया है। जांच के आदेश दिए, जांच में जो भी होगा उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। दोषियों पे कार्रवाई होगी अगर कोई पाया जाता है तो? निश्चित रूप से होगी, पर यह जांच का विषय है। 4-4 लाख रुपए उन बच्चों के परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो हमारे बीच में रहे। उनको तो लाया नहीं जा सकता, परंतु उनके सहयोग के लिए 4-4 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। मंत्री जी, आखिरी सवाल, कुछ पता चल पाया है कि वजह क्या रही, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ? क्या जो लगता है कि जब मैं पहुंचा था, जैसा बताया कि 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था, उस समय पूरा अंधेरा था वार्ड में, और धुआं था, और क्योंकि बहुत ऐसी टॉक्सिक, क्योंकि एसी भी हो गया था, एकदम बहुत ही ऐसी धुआं था जो आंख में जल रहा था। कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी थी। हम लोगों ने जाके किसी तरह बचाया, तो ऐसा लगता है प्राइमा फेज कि शॉर्ट सर्किट से हुआ, पर वो जांच का विषय, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा उसमें। पर स्थिति भयावह थी। भगवान की ये कृपा है कि हम 36 बच्चों को बचा पाए। बहुत धन्यवाद करने की। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो रात को ही पहुंच गए थे अस्पताल में जहां पे घटनाक्रम हुआ है। 4 बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ जांच के आदेश दे दिए हैं, तो दूसरी तरफ जो मृत बच्चे हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई है। कैमरामैन निशाद खान के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हर साल इस मौसम में दिल्ली की हवा खराब हो जाती है, लेकिन सरकारें एक दूसरे पर आरोपों का मलबा डाल देती हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की दमघोटू हवा के लिए पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को एक बार फिर जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट देखना जरूरी है, जो बताती है कि कैसे पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। खेतों में जलते इस पराली ने पर्यावरण का हाल बिगाड़ दिया। पंजाब के अलग अलग जिलों में इन दिनों आपको ऐसा ही नजारा दिखेगा। आज तक की टीम पराली संकट की जमीनी हकीकत समझने पंजाब के पटियाला पहुंची। मकसद ये पता लगाना था कि खेतों में जलती पराली के लिए किसान जिम्मेदार हैं या फिर सरकार। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में इस समय पराली जलाई गई है। और जो प्रदूषण आपको देश की राजधानी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाना है, जो पंजाब में इस समय काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। खेतों का हाल हमने देखा, जगह जगह हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। सवाल यही है कि जलती पराली जब सांसों में जहर घोल रही है तो किसान बाज क्यों नहीं आ रहे। आज तक ने किसानों से बात की, किसान नेताओं से बात की तो उनका साफ कहना है कि वो खुद पराली संकट का स्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार मदद के लिए तैयार नहीं। ऐसे जो पराली है हमारी, इसके मंडियां बनना, छोटे छोटे सेंटर बनने के पास में, इसकी कोई कीमत तय हो, उसके बाद भी सरकार कोई इसका, जैसे सोसाइटियां हो गई वहाँ पे मशीनरी का प्रबंध करे, जार प्रबंध करे, वहाँ से जैसे 3-3, 4-4 गांवों की सोसाइटी हैं, वहाँ पे 3-3, 4 साधन होंगे, लोगों का रल मिलकर सारा कुछ काम हो जाएगा। पर सरकार जो देना चाहती बात हुई ना, अभी देखो सोसाइटियों से जो अपना हाथ खींच रही है, सोसाइटी को तो खत्म कर रही है सरकार। बड़ी तादाद में पराली जलाने की वजह से पंजाब की हवा काफी खराब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रदूषण से 10 दिन तक लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। किसानों की मांग रही है कि सरकार के बंधे हाथ खुलेगा तभी रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से सैटेलाइट से डेटा जुटाया जा रहा है। 8000 नोडल अफसर पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पराली जलाने की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर टीम एक्शन लेती है। We have already levied around 43 lakhs of environmental compensation as per the NGT order. 10,000 approximate sites have been visited, and looking at the real-time data and the verification by the field staff, 43 lakhs have been imposed. पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले 6 दिनों में पराली जलाने के मामलों में 50% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही। ये तब है जब पराली जलाने के मामलों की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार आज तक पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।